हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टारगेट जीपेट। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के टॉपिक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की, जो कि आरआरबी रेलवे फार्मासिस्ट में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि इसमें कौन सा मेथड यूज होता है और कौन से फॉर्मूलाज लगते हैं। तो चलिए सबसे पहले उनको फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम का फॉर्मूला। अगर हमको समय ज्ञात करना हो, टाइम ज्ञात करना हो, तो उसके लिए क्या लगता है? तो उसके लिए लगता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। अगर हमको टाइम यानी कि समय निकालना है तो हमको डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखना पड़ेगा, हमको हमारा टाइम मिल जाएगा। फिर हम देखेंगे हम स्पीड, और स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम रखेंगे तो हमको हमारी स्पीड मिल जाएगी। और यहाँ पे है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं टाइम इंटू स्पीड। इनको रखेंगे, हमको हमारा डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक और मेथड का यूज होता है, वो होता है 5/18। ठीक है। या हम लिख सकते हैं 18/5। अब आप सोचेंगे कि ये 18/5 या 5/18 कहाँ से आया है, तो हम आपको बता दें 1 किलोमीटर और 1 आवर। ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, दो से आएगा 5 बार, दो से आएगा 18 बार, तो ये हमारा आ गया 5/18। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको ये याद रखना है कि 5/18 कब रखेंगे, और सॉरी 18/5 को कब यूज करना है। ठीक है। तो हम आपको बता दें कि जब भी हमको स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हो और हमसे पूछा हो किलोमीटर पर आवर में वो स्पीड क्या होगी, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ हमको जब भी जाना हो तो हम बड़ी यूनिट को ऊपर रखेंगे। ठीक है। और अगर हमसे किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हो और हमसे पूछा हो कि मीटर पर सेकंड में वो स्पीड क्या होगी, तो हमको नीचे सॉरी ऊपर छोटी यूनिट को रखना है। मतलब अगर बड़ी सी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे तो ऊपर छोटी यूनिट, और बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो ऊपर बड़ी यूनिट। ठीक है। जिस यूनिट की तरफ जाएंगे हमको वो वाली यूनिट ऊपर रखनी है। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए, हम मानते हैं कोई रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है, तो वह किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी क्या होगी। ठीक है। ये हमारी छोटी यूनिट है, हमको जाना है बड़ी यूनिट की तरफ, तो हम बड़ी यूनिट इंटू करेंगे, बड़ी यूनिट रखेंगे ऊपर, छोटी यूनिट नीचे। 5 से जाएगा एक बार, 5×4 = 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ हमारा 15 मीटर पर सेकंड, हमको बदलना है किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या छोटी यूनिट से आएंगे बड़ी यूनिट की तरफ, तो बड़ी यूनिट ऊपर, छोटी यूनिट नीचे। 5 से जाएगा एक बार, 5×3 = 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा हमारा 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये सब हम देख लेंगे कि हमको मान लीजिए दिया है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी है, हमको बतानी है मीटर पर सेकंड में क्या होगी। हम जा रहे हैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ, तो छोटी यूनिट को ऊपर रखेंगे, बड़ी यूनिट को नीचे। इंटू 18×18, 18×5 = 90, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा 25 मीटर पर सेकंड। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ये पूछ रहा है एक आदमी जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई मीटर में क्या होगी। तो हमको पहले इस 5 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तब जाके हमको उस ब्रिज की लंबाई पता चलेगी। ठीक है। तो 5 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर से ये किलोमीटर में हम इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, बड़ी यूनिट से आ रहे हैं छोटी यूनिट की तरफ, तो छोटी यूनिट ऊपर, बड़ी यूनिट नीचे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि वह 15 मिनट में उसको पार करता है, तो उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है।
इन दोनों का हम पहले मल्टीप्लाई कर, अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 15 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 5 6 30 का 0, हासिल आई 3, 6 एकम 6, 6 3 9। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 900 सेकंड में कितनी दूरी पार करेगा। मीटर पर सेकंड कितना है हमारा, 25/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमको क्या निकालनी है, उस पुल की लंबाई मीटर में क्या होगी। हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड क्या है हमारी, 25/18 किलोमीटर पर सेकंड। टाइम क्या हमारा, 900 सेकंड। ठीक है, 18 से आएगा एक बार, 18×5 = 90, ये ऐसा, 0 को वैसे का वैसे ही, 5×5 = 25 का 5, हासिल आई 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, और ये 0 वैसा का वैसे, मतलब 1250 मीटर उस पुल की लंबाई है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, ठीक है, एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है। इस आदमी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। ठीक है, हमको डिस्टेंस किस में दे रखा है, मीटर में। ठीक है, और समय किस में दे रखा है, सेकंड में, पर हमको निकालना क्या है, में किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, इसका स्पीड निकालनी होगी, और स्पीड इजिकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्योंकि हमको जब स्पीड निकालेंगे तभी हम उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो डिस्टेंस क्या है हमारा, 275 सेकंड। अब हम देखेंगे कि ऐसी कोई संख्या हो जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। तो 25 से जाएगा 3 बार, 25 से जाएगा 10 बार। ठीक है, तो यह आया हमारा 10/3 मीटर पर सेकंड। और वह पूछ रहा है उसकी गति किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। तो इंटू, हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे, ये मीटर पर सेकंड में है, हमको क्या निकालनी है, किलोमीटर पर आवर। बड़ी यूनिट से, सॉरी, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ, बड़ी यूनिट ऊपर, छोटी यूनिट नीचे। ये 3 से आएगा 3 एकम 3, 3 छंग 18, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यह आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की चाल से चल रही है, 4/5 किलोमीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करेगी। ठीक है, कितने सेकंड में तय करेगी। सेकंड में हमको समय किस में देना देना है, सेकंड में, पर यहाँ पे डिस्टेंस का है में किलोमीटर में। तो सबसे पहले हम इसको सेकंड में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, यानी कि तो 45, ये किस में, किलोमीटर पर आवर में। हमको किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। तो हम जाएंगे बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ, तो छोटी यूनिट आएगी ऊपर, बड़ी यूनिट आएगी नीचे। 9 से ही जाएगा, 9 दूनी 18, 9×5 = 45, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 25/2 मीटर पर सेकंड। अब ये पूछ रहा है कि 4/5 किलोमीटर की दूरी भाई कितने सेकंड में पार करेगी। सबसे पहले हम ये दूरी याद करेंगे, दूरी कितनी है, तो हम रखेंगे 4/5 इंटू 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए इंटू का 1000 करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, दोनों जीरो वैसे के वैसे ही, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा हमारा 800 मीटर। मतलब वो बोल रहा है कि 25/2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाई 800 मीटर को कितनी देर में पार करेगी। हमको क्या निकालना है, टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारा, 800 मीटर। स्पीड क्या है हमारी, 25/2। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि मान लीजिए ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो ये आएगा इंटू 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 25। तो 5 से जाएगा 5 बार, 5×5 = 25, ये जाएगा 3 बार, 5×3 = 15, यहाँ पे बचा 1, 5 दूनी 10, 0 वैसे का वैसे ही। 5 से जाएगा एक बार, 5×6 = 30, यहाँ पे 2 बचा, 5×4 = 20, मतलब
64 सेकेंड, 64 सेकेंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो वह 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। हमको स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, और हम उसको समय किस में दे रखा है, सेकंड में। तो सबसे पहले हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो ये लिखा हमारा 108 किलोमीटर पर आवर है, हम इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, हम जा रहे हैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ, तो छोटी यूनिट रखाएगी ऊपर, बड़ी यूनिट रखाएगी नीचे, इंटू का मार्क, ये 18 एकम 18, 18 छक 108, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जाएगा हमारा 30 मीटर पर सेकेंड। और हमको क्या निकालनी है, दूरी, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है हमारी 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम क्या है हमारा 20 सेकेंड, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, ये जाएगा हमारा 600 मीटर, उस वह दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है हमारा एक कार 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वही कार 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, कितने 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। हमको यहाँ पे क्या याद करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मिनट में दे रखा है। सबसे पहले हम इसको इन दोनों को एक यूनिट में लाएंगे। सबसे पहले हम लाएंगे किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर कितना है 63, इंटू हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, छोटी यूनिट ऊपर, बड़ी यूनिट नीचे, बड़ी यूनिट नीचे, 9 से आएगा 2 बार, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 7 बार। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 35/2 मीटर पर सेकेंड। 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, इंटू 27 इंटू 60 सेकेंड हमें हमारा मिल जाएंगे। इससे ये डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, ये आएगा हमारा 30। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21 का 1, हासिल है 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 0 वैसे का वैसा ही। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एक का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 5 वैसा का वैसा ही, एक का 3 में करेंगे, 3 वैसे का वैसा ही, ये क्रॉस बनाया हमने, 8 पंजे 40 का 0, हासिल आई 4, 8 दिए 24, 24 और 4 28। ठीक है, ये हमने उतारा वैसे का वैसे ही, 3 28 का 28, ये 0 वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब ये आया हमारा मीटर, मतलब 28,350 मीटर आया। हम इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3, तो 3 तो 1 2 3 3 जीरो है, तो 3 संख्या के बाद हमारा दशमलव लग जाएगा, लास्ट में 0 है, कोई इसका मतलब नहीं है, यह आएगा हमारा 28.35 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक बस 18 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ये हमसे पूछ रहा है उसकी स्पीड क्या होगी। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारा 12 किलोमीटर, टाइम 18, और इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से हम इसको डिवाइड करेंगे। मैंने आपको पिछले बताया था इसके फ्रैक्शन में अगर कोई वैल्यू हो तो हमेशा ऊपर आ जाती है, यहाँ पे जाएगा 60। ठीक है, यहाँ से कट के ऊपर आ जाता है, तो हम यहाँ से काटेंगे, ये 6 से आएगा 3 बार, 6 18, 6 से आएगा 10 बार, 3 से आएगा ये 4 बार, 3 चौक 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, ये हो जाएगा हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है रेशियो। रेशियो यानी कि अनुपात। मैं आपको एक बात याद दिला दूं,
कि जब भी क्वेश्चन में दूरी समान होती है, मतलब दूरी एक ही दूरी है और चाल अलग अलग है, तो समय उसका अपोजिट हो जाएगा। मान लीजिए दूरी एक है, चाल का अनुपात ए अनुपात बी है, तो समय का जो रेशियो जाएगा वो जाएगा बी अनुपात ए। ठीक है, मतलब मान लीजिए जैसे कि ये कोई दूरी है और चाल यानी कि स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो उसके टाइम का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 3:2। ठीक है, और जब भी समय समान हो यानी कि टाइम समान हो, तो चाल का रेशियो होगा यानी कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही दूरी डिस्टेंस का रेशियो होगा, सॉरी, वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 2:3 ही होगा। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं, बस इतना ध्यान रखिए। अगर दूरी समान है तो जो स्पीड का रेशियो होगा, जैसे ए रेशियो बी है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा बी रेशियो ए। लेकिन अगर समय समान है तो जो स्पीड का रेशियो है ए रेशियो बी, वही दूरी का रेशियो हो जाएगा, मतलब यानी कि डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दे रखा है 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लगाए गए समय क्रमशः अनुपात होगा। मतलब इनकी जो चाल है यानी कि स्पीड है, स्पीड का रेशियो कितना है 2:3:4। समान दूरी है, मैंने क्या बताया था आपको, अगर दूरी समान है तो रेशियो पलट जाते हैं। और यहाँ पे 3 संख्या दे रखी है और यहाँ पे ये नहीं पलटेंगे। इसको निकालने का जो मेथड होता है वो होता है एलसीएम मेथड। तो इन सब का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ये इनका रेशियो आ रहा है। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 से जाएगा एक बार, ये 2 से नहीं जाएगा तो ये वैसे का वैसे, ये 2 से आएगा 2 बार, ये 2 से जाएगा, नहीं जाए, ये कट चुका है, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 वैसे का वैसे, ये 2 से जाएगा एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे 3 बचा, 3 से डिवाइड करेंगे, जाएंगे हमारे तीनों एक एक। तो अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, मतलब इनका जो एलसीएम है वो आ गया 12। ठीक है, अब हम देखेंगे 2 से 12 कितनी बार कटेगा, 2 छक्के 12 मतलब 6 बार। यहाँ पे आ जाएगा 6। 3 से कितनी बार कटेगा, 3 चौके 12, 4 बार, यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर 4 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, 3 चौके 12, तो ये आ गया रेशियो इनकी। स्पीड का रेशियो तो ये था, इनकी टाइम का रेशियो आ गया 6:4:3। ठीक है, इसकी एक और वो होती है ट्रिक, वो होती है जैसे कि हम उससे भी करके देख लेते हैं। 2:3:4 स्पीड का रेशियो है, हमको निकालना है टाइम का। तो अगर हमको 2 का रेशियो निकालना है, ठीक है, दूसरे का, तो हम दूसरे को छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 चौके कितना हुआ 12। अब हमको निकालना है 3 का रेशियो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चौके 8। और हमको निकालना है 4 का, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिया 6। ये आ गया हमारा 12 8 6। अब ये 2 से कट जाएंगे, 2 छः 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, फिर भी हमारा आ गया 6:4:3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है, वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में वह कितने समय लेगी। ये बोल रहा है कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 9 घंटे में वह दूरी तय करती है। तो सबसे पहले हमको डिस्टेंस निकालना होगा। और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 9 आवर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौके 36 मतलब 360 किलोमीटर पर, सॉरी टोटल जो है 360 किलोमीटर है। अभी हमसे पूछ रहा है वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय करेगी। अब आपको यहाँ पे निकालना है टाइम। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारा 360, स्पीड है हमारी 60 की, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 चंग 36, मतलब हमको लगेगी 6 घंटे 6 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये हमसे बोल रहा है ए तथा बी की चालों में 3:4 का अनुपात है तथा ए एक स्थान पर पहुंचने में बी से 15 मिनट अधिक लेता है। कितने मिनट अधिक ले रहा है? बी से 15 मिनट अधिक लेता है। बी उस स्थान पर कितने घंटे में पहुंचता है? मतलब हमको क्या निकालना है? बी का टाइम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी चालों का अनुपात लिख लेंगे, मतलब स्पीड का अनुपात क्या आएगा? 3:4। मैंने आपको बताया था अगर दूरी समान है, दूरी समान है तो टाइम स्पीड का और टाइम का रेशियो आपस में बदल जाता है, तो हमारा हो जाएगा 4:3। ठीक, 4:3 आ गया। अब हम देखेंगे इन दोनों में कितने यूनिट का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने यूनिट का डिफरेंस है, फिर कितने मिनट का डिफरेंस है? 15 मिनट का। 15 मिनट का। हमको क्या निकालना है? टाइम। बी उस स्थान पर कितने घंटे में पहुंचता है। ठीक है, टाइम निकालना है तो हम इनका टाइम में इंटू कर देंगे। 15 × 3 ये जाएगा हमारा 45 मिनट। बी का निकालना है इसलिए हमने बी में इंटू किया। अब हम देखेंगे बी को लग रहे हैं 45 मिनट, पर यह ऑप्शन में कहीं भी 45 मिनट नहीं दिया गया है। ये फ्रैक्शन में, ये दो तो फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है, ये दोनों होंगे नहीं क्योंकि मिनट हमारा 45 मिनट में आ रहा है, एक नहीं है। तो ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, हमारा जो आंसर है वो इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो 45 मिनट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं इसलिए, और ये 45 मिनट है। तो 15×3 = 45, 15×4 मतलब 3/4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करते हैं। यदि पूरी यात्रा करने में ए को 20 से 15 मिनट अधिक समय लगे हों तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी? मतलब हमको निकालना है डिस्टेंस, दूरी यानी डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। दूरी यहाँ पे समान है तो सबसे पहले हम उनकी दूरी लिख लेंगे। ए, बी की स्पीड क्या है? 40, 50। इनको पहले हम रेशियो में बदलेंगे तो इसका हमारा रेशियो आ जाएगा 4:5। ये किसका? स्पीड का रेशियो आया हमारे। हमको टाइम का इस रेशियो निकालना है तो ये सीधा पलट जाएगा 5:4। कितने यूनिट का डिफरेंस है? 1 यूनिट का। यहाँ पे 15 मिनट का डिफरेंस है। अब ये पूछ रहा है कि कुल दूरी कितनी है, मतलब डिस्टेंस कितना है। तो ठीक है, हम पहले इनका समय में इंटू करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 60 मिनट, 15×4 = 60। 15 का फिर हम 5 में इंटू करेंगे, आ जाएगा हमारा 75 मिनट। क्योंकि क्या निकालनी है हमको? दूरी, और दूरी का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। हमारे पास स्पीड तो थी पर हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमने टाइम भी निकालनी है। ठीक है, अब हम वो यात्रा की कुल दूरी निकालनी है तो हम बी की जो स्पीड है और बी का जो टाइम है वो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, बी की स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर। बी को टाइम कितना लग रहा है? 60 मिनट डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि हमको घंटे में निकालना है इसलिए हमको 60 से डिवाइड करना होगा। अगर हमको मीटर में निकालना होता तो हम इसका 36 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं इसलिए ये 60 से आएगा। 60 × 60, ये 60 × 60 बचा हमारा 50, मतलब 50 किलोमीटर बाय डिस्टेंस है। हम एक बार एक ही टाइम और एक ही स्पीड को भी उठा के देख लेते हैं। इस पर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। एक की स्पीड कितनी है? 40 मिनट। टाइम कितना ले रहा है? 75 मिनट डिवाइड बाय 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये 15 से आएगा, 15×5 = 75, 15×4 = 5 एकम, सॉरी 4 × 4, 4×40, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 50 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, ये बोल रहा है कोई ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, एक अन्य ट्रेन वही दूरी 1 घंटे में तय करती है। मतलब कि
हमारी जो ट्रेन ए है वो 4 घंटे में 180 किलोमीटर चलती है, जबकि जो ट्रेन बी है वो समान दूरी मतलब 180 किलोमीटर को 1 घंटे में तय कर लेती है। तो ये हमसे पूछ रहा है 1 घंटे में दोनों ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, बी तो जो है जो 1 घंटे में 180 किलोमीटर चल चुकी है, पर जो हमारी ए है वो 4 घंटे में 180 किलोमीटर चल रही है, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी। तो हमको 1 यूनिट का मान निकालने के लिए 180 डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, तो हमको 1 यूनिट का मान मिल जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चुके 16, बचा यहाँ पे 2, 4 5 20, मतलब ये 1 घंटे में 45 किलोमीटर चल रही है, और जो हमारी ट्रेन बी है वो 1 घंटे में 180 किलोमीटर चल रही है। अब हमको क्या निकालना है, 1 घंटे में दोनों ट्रेन द्वारा तय की गई दूरियों के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, अंतर निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए हमको 180 टोटल डिफरेंस में से ए का जो स्पीड है उसको माइनस कर देंगे, डिस्टेंस को। यहाँ से 5 जीरो से बड़ा है, यहाँ से हम एक उधार ले लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया, बचा हमारा 5, यहाँ पे 7 बचे, 7 में से हमारे 4 गए, बचा 3, एक वैसे का वैसा ही, तो आ जाएगा 135 किलोमीटर ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमसे बोल रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी किसी दूरी को 50 मिनट में तय कर लेती है, उसी दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए उस रेलगाड़ी को किस चाल से चलना होगा। मतलब हमको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सबसे पहले हम वो डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि तभी हम उसको 40 की स्पीड में रखेंगे और हमको स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो हमको स्पीड कितनी दे रखी है पहले, 48 इंटू टाइम कितना लग रहा है उसको, 50 मिनट। घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे हम उसको, 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 8 48। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है वो है 40 किलोमीटर। अब हमको क्या निकालनी है, स्पीड, तो किस स्पीड से चले के वह 40 मिनट में उस दूरी को तय कर ले। हमारा डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर, स्पीड क्या है हमारी, सॉरी टाइम कितना लेना चाहिए उसको, 40 मिनट, डिवाइडेड बाय, हम इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ये नीचे आ जाएगा ऊपर, इंटू रखेंगे 60, 40 एकम 40, 40 एकम 40, ये इससे पूरा पूरा कैंसिल हो गया, बचा हमारा 60 मिनट। तो हमारे 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटा, क्योंकि 60 मिनट को अगर हम 1 घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 60 एकम 60, तो आएगा हमारा एक, यानी कि 60 मिनट। ठीक है, तो ये हमारे आज ये क्वेश्चन रहे हैं, बाकी के जो 2 टाइप बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय।